हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2016 में पूछे गए हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने बाल विकास और पर्यावरण के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बी है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, सी है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा डी है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो इसका ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा कि बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। बी है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो यहाँ पे तो नियम सिखाना नहीं है, बी भी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जिस ऑप्शन में प्रोत्साहित करना आ जाए तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाना, यानी कि पाठ पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन ए है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, बी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, सी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, तथा डी है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ होता है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यहाँ पे सी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन है। और व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, और पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शंस हैं कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी है कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी के द्वारा, तथा डी है कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब कहानी से मिलने वाला जो सीख है वो बच्चों को मिल सके। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहानी से मिलने वाले सीख के द्वारा बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी से मिलने वाले सीख के द्वारा सिद्ध होती है, और अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट के निर्माण में कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और कहानियों द्वारा ही बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन डैश। ऑप्शंस हैं प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का किया जा रहा हो, बी है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, सी है अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, तथा नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन जो है वो प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का किया जा रहा हो। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन लैंगिक वैषम्य स्थापित करेगा। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता, तथा नियमित अवलोकन में सामान्यतराल की संभावना होने के कारण दोषपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। आप उससे डैश
ऑप्शन है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। बी है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। तथा डी है त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो इसमें सी ऑप्शन है बोलते समय इस ओर ध्यान नहीं देने के लिए, तो ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा। ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, तो सुनने से तो कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो जब सुरभि को त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाया जाएगा तो क्या होगा कि उसमें त की आवृत्ति वाली जो कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। तो उच्चारण संबंधी दोष के निवारण हेतु तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होता है। अतः सुरभि से ऐसे शब्द विशेष जिसमें त की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो उसका बार बार उच्चारण करवाएंगे। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी या फिर लिखित परीक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक विधि जो है वो है वीडियोग्राफी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक विधि वीडियोग्राफी है। शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है मगर कम महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रकार का प्रश्न का उद्देश्य है, ऑप्शंस है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बी है बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, सी है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना तथा डी है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसका उद्देश्य होता है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, यानी कि उनके अनुभव और चिंतन शक्ति को बढ़ाना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस तरह के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। शेष जो शब्द है वो असंगत उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, ऑप्शंस हैं पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लिखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए, ये तो गलत ऑप्शन है। बी है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। सी है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें तथा डी है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। तो अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें अगर उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। ऑप्शन है पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई तथा डी है भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करेंगे तो उन्हें भाषा सीखने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है और भाषा विचार विनिमय का माध्यम है जिसमें 2 व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है। अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, बी है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत रहना, सी है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना तथा डी है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना।
तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि अक्षरों की जो बनावट होती है उसके प्रति बच्चों को सचेत करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा का उद्देश्य है और प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना भी नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में देवनागरी लिपि के वर्णों के पहचान के साथ गणित के अंकों एवं रोमन वर्णों की पहचान न करवाई जाती। अगला है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। बी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। तथा डी है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो ये तो निगेटिव ऑप्शन है और इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषाई कौशलों के संबंध में जो कथन सही है वो है कि सभी भाषाई कौशल जो होते हैं वे एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं और भाषाई कौशलों के संबंध में यह कथन सही है। और भाषाई कौशल अर्थात बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना सभी अंतः संबंधित है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये चारों ही एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं कहानी का अंत बदलवा देना। बी है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। सी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। तथा डी है कहानी पर आधारित प्रश्न पूछना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन को इसमें ढूंढना है। तो वो हो जाएगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो बच्चे जो होते हैं वे छोटे होते हैं तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझाने में उन्हें कठिनाई होगी। तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। मगर कहानी का अंत बदलवा देना ये सही है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना ये भी सही है। और कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना ये भी सही हो सकता है। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। और छात्र को बिना पूर्णतः समझे न तो उसका अंत बदल सकता है, न तो उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है और न ही उस पर आधारित प्रश्न ही बना सकता है। इन सब का उपयोग पढ़कर समझना कौशल का विकास करने में सहायक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। बी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। सी है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। तथा डी है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना यह कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ऑप्शंस हैं अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। बी है किसी शब्द का अर्थ जानना। सी है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। तथा डी है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। तो अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना इतना जरूरी नहीं होते क्योंकि बच्चे जो होते हैं वे छोटे होते हैं। तो भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है और निम्नलिखित शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है वो होता है अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। तो भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है और अक्षरों वर्णों का क्रम जानने में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है।
किसी शब्द का अर्थ उसका समानार्थी एवं सही वर्तनी जानने में शब्दकोश का बहुत महत्व है और शब्दकोश के माध्यम से अक्षरों वर्णों का क्रम जानना एक श्रम साध्य एवं समय साध्य कार्य है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे ऑप्शंस हैं साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, बी है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, सी है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। तो जिसमें केवल आ जाए तो वो तो निगेटिव है। डी है केवल विषय ही पढ़ते हैं, इसमें भी केवल है तो ये भी गलत है। बचा दो ऑप्शन, तो इसमें सबसे सही उत्तर होगा साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।